ओम गणेश हर हर महादेव। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी चातुर्मास की शुरुआत होगी, जो इस 25 जुलाई शनिवार देवशयनी एकादशी से शुरू होकर के 20 नवंबर शुक्रवार प्रबोधिनी एकादशी तक रहेगा। अब इस चातुर्मास में जैसे आप लोगों ने मैंने अभी वीडियो अपलोड किया, उसके बाद बहुत लोगों ने पूछा है कि हम कौन सा मंत्र स्तोत्र पाठ आदि करें। तो जैसे हर वर्ष मैं कहता ही हूँ, अलग अलग प्रकार की साधनाएं। इस बार मैं आपको सिर्फ बहुत ही सिंपल, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, लाभदायी, उपयोगी, भगवान हरि नारायण विष्णु गोविंद को प्रसन्न करने वाला जो एक विधान है सामान्य सा, मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको 4 महीनों तक करने चाहिए। लेकिन वो मंत्र कौन सा है या फिर वो पाठ कौन सा है और वो कैसे आप कर सकते हो, या तो अनुष्ठान के स्वरूप में या तो निष्काम या सकाम भाव से। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जिस मंत्र या स्तोत्र की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ स्तोत्र। वो स्तोत्र है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ। अब इससे उत्तम इस कलिकाल में और कोई औषधि हो नहीं सकती। भगवान हरि की, भगवान गोविंद की, भगवान नारायण की कृपा देने वाला उत्तम स्तोत्र पाठ। अगर आप 4 महीनों तक कोई एक विशेष नियम लेकर के सिर्फ एक पाठ भी, मैं तो कहता हूं कि हर रोज 12 पाठ कीजिए, लेकिन अगर कम से कम एक पाठ भी आप करोगे 4 महीनों तक निरंतर, एक भी दिन बिना गवाए। हाँ, अगर कोई मासिक धर्म से, मतलब लड़कियों को, महिलाओं को जो मासिक धर्म हर महीने आता है, वो 5 दिनों को छोड़ करके उन 5 दिनों में सिर्फ आप श्रवण कीजिए, और उन 5 दिनों को छोड़ के बाकी जितने भी 25 दिन है या तिथि के अनुसार जितने भी दिन है, आपको बिना एक दिन भी गवाए कम से कम एक पाठ करना है। आप ये नियम ले लीजिए, आप देखिए भगवान श्री हरि की कितनी कृपा प्राप्त होगी। हजारों नाम या हजार के हजार श्री गोविंद के नाम है, नारायण के नाम है, विष्णु सहस्त्र में आ जाता है। अब उससे उत्तम तो ऊपर और कोई नाम हो नहीं सकते, इससे उत्तम और कोई पाठ हो नहीं सकता। तो यह एक सबसे उत्तम अनुष्ठान, सबसे उत्तम साधन, सबसे श्रेष्ठ अगर कोई विषय रहेगा तो ये रहेगा। अब इसको अगर आपको सकाम भाव से अर्थात अनुष्ठान के स्वरूप में करना है तो कैसे करें। तो जैसे इस बार यह देवशयनी एकादशी का आरंभ होगा, तो भगवान विष्णु के सन्मुख अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि है सब कुछ आप परिपूर्ण कर लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान या नारायण के सन्मुख आप बैठ करके, जो है भगवान विष्णु के सन्मुख बैठ करके अपने दाएं हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है, जो भी आपकी विशेष कामना हो, जैसे मानिए किसी की व्यापार वृद्धि के लिए है, विद्यार्थी है तो विद्या प्राप्ति के लिए है, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के लिए है, और बहुत बहुत प्रकार की जो है मनोकामनाएं सबकी रहती है। लेकिन विशेष रूप से अगर मैं इस विष्णु सहस्त्र नाम की औषधि की बात करूं तो इसमें पितृदोष आ जाता है। अपने पितरों को गति देने के लिए, मोक्ष देने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु, अगर आपका जन्म या बच्चों का जन्म किसी अशुभ नक्षत्र में हुआ है तो नक्षत्र की शांति के लिए, ग्रहों की शांति के लिए, दुनिया का हर एक सांसारिक भोग या सुख प्राप्ति करनी है तो वो सब कुछ इस विष्णु सहस्त्र नाम में आ जाएगा। और वैसे भी स्कंद पुराण का मत है कि इन 4 महीनों में भगवान हरि की शरण में जितने भी यह पुण्य है सब उनकी शरण में रहते हैं। तो आप जितना अधिक एक एक करके पाठ करोगे, अगर 12 पाठ करोगे तो अच्छी बात है, जितना भी आप पाठ करते जाओगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपको संकल्प लेना है अपनी जो भी मनोकामना है उसके अंतर्गत, और जो संकल्प अगर आपने दिया है, लिया है, खंडित ना हो। अदरवाइज ये होगा कि आपको जो है हो सकता है दोष लगे। हाँ, अगर कोई ऐसी कोई सूतक काल आ जाए 4 महीनों के अंतर्गत तो वो एक अलग बात है कि उस सूतक काल के बाद आप पुनः वो शुरू कर दीजिए, मतलब वो कोई ऐसा कोई रीज़न है, कोई ऐसा कारण है तो वो अलग विषय है। अन्यथा चारों के चारों महीने तक अगर आपने एक बार संकल्प ले लिया कि मैं यह करूँगा या करूँगी तो वो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये हुआ विष्णु सहस्त्र पाठ का संकल्प। अब कितने पाठ का संकल्प वो भी आपके ऊपर है कि अगर आप बोलते हो
कि मैं हर रोज़ एक पाठ करूँगा या करूँगी, तो आपको एक पाठ करना है। अगर आप ये बोलते हो कि मैं हर रोज़ 12 पाठ करूँगा या करूँगी, तो फिर आपको 12 पाठ करना होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो इन 4 महीनों तक हर एक मनुष्य को निसंदेह उसका पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ करने में समर्थ नहीं हो तो एटलीस्ट आपको श्रवण करके भी जो है इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि श्रवण भी नवदा भक्ति में सबसे पहली कोई भक्ति है तो वो है श्रवण। अगर आपको ना आए तब की बात है। तो ये एक स्तोत्र पाठ जो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। दूसरा, अगर मैं किसी मंत्र की बात करूं, वैसे नारायण के हजारों मंत्र हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ समय पहले ही एक वीडियो बनाया था सब प्रमाण, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा द्वादशाक्षर भगवान नारायण का मंत्र है जो आप चलते फिरते उठते बैठते या मतलब मानिए कि चारों के चारों महीने आप एक संकल्प ले लीजिए कि आप हर एक अवस्था में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का या तो मानसिक स्मरण करोगे या फिर भगवान के सन्मुख बैठ करके गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करके हर रोज 12 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करोगे। ये भी संकल्प उसी प्रकार से आप ले सकते हो जिस प्रकार से आपने विष्णु सहस्त्र पाठ का मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप कैसे संकल्प ले सकते हो। लेकिन पुनः अगर आप एक माला का संकल्प लेते हो तो हर रोज आपको एक माला करनी है। अगर आप 5 माला का संकल्प लेते हो तो आपको हर रोज 5 माला करनी है। अगर आप 12 माला का संकल्प लेते हो तो हर रोज आपको 12 माला करनी चाहिए। हाँ, विशेष नियम की बात करूं तो आप एक प्रयत्न ऐसा कीजिएगा कि अगर सुबह पाठ करते हो या माला करते हो तो फिर सुबह ही कीजिए। अगर आप सायंकाल को या रात्रि काल में करते हो तो फिर उसी समय कीजिए। फिर ऐसा नहीं है कि हम अपनी कन्वीनियन के अनुसार फिर अनुष्ठान करें या भगवान का नाम स्मरण आदि करें। अगर आपको इसका जो है शुभ परिणाम चाहिए तो हाँ, कोई देश काल के अनुसार संयोगवश किसी अवस्था में अगर आप ना कर पाए वो एक अलग विषय है। अन्यथा जैसे मैंने कहा कि या तो एक पाठ श्री विष्णु सहस्त्र का या फिर 12 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 4 महीने तक इतना करने मात्र से भी नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्ति होगी। बाकी आप जो अपना नित्य कर्म पूजा पाठ करते हो, बाकी जिस प्रकार से जो भी पर्व त्योहार आदि आते हैं और जो हम व्रत जप करते हैं वो वहाँ करना ही है। लेकिन 4 महीने तक विशेष कोई अनुष्ठान श्री हरि का करना है तो विष्णु सहस्त्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। ये दोनों में से आप कौन सा अनुष्ठान करने वाले हो, या फिर अनुष्ठान करने के बाद आपको कैसा अनुभव होगा, या अभी आपने किया है तो कैसा अनुभव आपके जीवन में रहा है, आप चाहे तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम। और विशेष रूप से कहूँगा कि अनुष्ठान के बहुत सारे नियम होते हैं, तो अगर आप कोई नियमों का पालन करके अगर अनुष्ठान करना चाहते हो तो एक अच्छी बात है, क्योंकि 4 महीना बहुत ही लंबा एक समय काल रहता है। तो नियमों के साथ करोगे, जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, फिर दाढ़ी ना करवाना, नाखून ना काटना, बाल ना कटवाना, ऐसे बहुत नियम होते हैं। आपको जो उचित नियम लगे वो लीजिएगा। और कोई नियम ना लेकर के सिर्फ पाठ और माला का भी नियम लोगे तो भी वो एक नियम के प्रकार का ही एक भाग है, नियम है और अनुष्ठान है। आपको जो उचित लगे देश काल के अनुसार वो नियम लेकर के आप इस भक्ति को आगे बढ़ा सकते हो। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।